दो टॉप बेकर्स अल्टीमेट ड्रीम बर्थडे केक बनाने के लिए फाइट कर रहे हैं। मैं इसे लेकर बहुत खुश हूँ। कमाल का है। पूरी तरह से एक छोटे बच्चे की बड़ी इमेजिनेशन पर बेस्ड। मैं इसे लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। अपने डैड की मौजूदगी में यह बर्थडे गर्ल विनर को चुनेगी। वाह! ये है बेस्ट केक विन्स। विवियन कल अपना 8th बर्थडे सेलिब्रेट करेगी और सारे डेडिकेटेड पेरेंट्स की तरह उसके डैड जिम भी अपनी बेटी के लिए अल्टीमेट पार्टी चाहते हैं। विवियन एक बेस्ट बर्थडे पार्टी डिजर्व करती है क्योंकि वो बहुत ही क्रिएटिव है, इसे ड्राइंग करना पसंद है, इसे डांस करना पसंद है। इसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ ये सेलिब्रेट कर सकती है। मुझे बर्थडे पार्टीज बहुत पसंद है। विवियन के पास बर्थडे पार्टी थीम के लिए कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज हैं। मेरी बर्थडे पार्टी की थीम होगी डिस्को थीम और यूनिकॉर्न थीम। डिस्को थीम से तुम्हारा मतलब क्या है? उन्स उन्स उन्स। ये बर्थडे गर्ल अपने डिस्को यूनिकॉर्न पार्टी के लिए परफेक्ट केक डिजाइन कर रही है। क्या ड्रॉ कर रही है? मैं एक रेनबो यूनिकॉर्न केक ड्रॉ कर रही हूँ। ये केक का डिजाइन है? हाँ, ये मेरा ड्रीम केक है और इसका साइज बहुत बड़ा है। इसके टॉप पर क्या है? यहाँ फ्रॉस्टिंग रेनबो होगा और एक फ्रॉस्टिंग यूनिकॉर्न। और ये क्या है? ये केक के अंदर होगा और इसका फ्लेवर वनीला होगा जिससे छोटी कैंडीज बाहर आएंगी और ये हिस्सा गैलेक्सी कलर का होगा। इस केक को बनाना बहुत मुश्किल होगा। पता है, पर मुझे यही पसंद है। चैलेंज है विवियन का डिस्को यूनिकॉर्न केक बनाना, जिसके टॉप पर रेनबो और एक यूनिकॉर्न बना होगा और जिसके अंदर भरी होंगी विवियन की फेवरेट चीज कैंडीज। हमारी पहली चैलेंजर है बेकर डनीट। मुझे बेकिंग पसंद है क्योंकि मुझे शुगर बहुत अच्छी लगती है, तो जो भी चीज स्वीट, चॉकलेटी और बटरी हो वो मेरी फेवरेट होती है। बच्चों के आइडियाज को लेकर बेक करने में बहुत मजा आता है। उन्हें कलर्स अच्छे लगते हैं और मुझे भी, इसलिए और मजा आता है। हमारी दूसरी स्टार बेकर है एजोवा, जो क्रिएटिव केक्स बनाने में काफी माहिर है। ऐसी बहुत कम चीजें हैं जिन्हें मैंने अब तक नहीं बनाया है। यहाँ तक कि मैंने सन के शेप का केक भी बेक किया है। मुझे बहुत खुशी होती है कि जैसा केक बच्चे चाहते हैं मैं वैसा बना सकती हूँ। बच्चे मेरे फेवरेट क्लाइंट हैं क्योंकि वो क्रिएटिव होते हैं और उनका डिजाइन चैलेंजिंग होता है। अब टाइम है कि डनीट और एजोवा विवियन की बर्थडे केक की डिजाइन को देखें। ये कलरफुल है। देखा ना, ये कितना क्रिएटिव है। इसमें एक रेनबो है व्हिच आई लव और यहाँ टॉप पर एक यूनिकॉर्न भी है। जब मैं 4th ग्रेड में थी तब से यूनिकॉर्न्स को लेकर ऑब्सेस्ड हूँ। ऐसा कहा जाता है कि यूनिकॉर्न का हॉर्न जादू से तैयार किया जाता है, इसलिए इसे थोड़ा ग्लिटरी बनाऊंगी। इसमें ढेर सारी कैंडी, ढेर सारा कलर और ढेर सारा ग्लिटर होगा। एक केक में ये सारे कंपोनेंट्स डालने के लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं जानती हूँ ये कैसा दिखेगा। विवियन की बर्थडे पार्टी कल है, इसलिए अब काम शुरू करना चाहिए। सबसे पहले मैं बेस केक बनाऊंगी जिसे मैं ग्लेज करूंगी। ये गैलेक्सी ग्लेज जैसा होगा। मैं इसे बीच में से ओपन करके इसके अंदर थोड़ी कैंडीज डालूंगी। टॉप केक अंदर से रेनबो जैसा टियर्ड होगा। फिर मैं इसे फॉन्डेंट से कवर कर दूंगी। टॉप पर रेनबो के साथ कुकीज लगाऊंगी। लेकिन ऐसा लगता है विवियन बहुत क्रिएटिव है, तो वो चाहेगी इसकी दूसरी तरफ भी कलर हो और टॉप पर यूनिकॉर्न। एजोवा का प्लान है 2 टियर केक बनाना, जिसका बॉटम गैलेक्सी ग्लेज से कवर होगा। फिर टियर्स को कैंडी से फिल करना और टॉप पर डिस्को यूनिकॉर्न लगाना। वहीं डनीट अपने किचन में अपना प्लान बना रही है। गेम प्लान बताती हूँ। पहले मैं केक्स बनाऊंगी और उनमें कैंडीज भर दूंगी जो कि होंगी रेनबो कलर्स की। यहाँ होंगे कुकी सैंडविचेस। मैं कुकी सैंडविचेस बनाऊंगी जिनके बीच में आइसिंग होगी। मैं ये रेनबो नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि मुझे डर है कि ये टूट जाएगा, लेकिन मैं केक के अंदर रेनबो बनाऊंगी और बाहर भी रेनबो फॉन्डेंट यूज करूंगी। मतलब ये रेनबो ओवरलोड होगा। ये काफी अच्छा लगेगा, है ना? डनीट का प्लान है कि वो बहुत बड़ा कैंडी फिल्ड केक बनाएंगी जो अंदर से और बाहर से रेनबो जैसा होगा। इसके टॉप पर 3D यूनिकॉर्न और कुकी सैंडविचेस होंगे। तो रेस शुरू हो चुकी है। एजोवा अपने डिस्को यूनिकॉर्न केक के लिए बैटर को व्हिप कर रही हैं। तो ये है फ्लावर जिसमें मैं डालूंगी शुगर, बेकिंग सोडा, सॉल्ट और बेकिंग पाउडर। अब मैं इसमें वेट इंग्रेडिएंट्स और बटर मिलाऊंगी। अब तक सब कुछ ठीक है। इसे बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है क्योंकि मुझे इसमें अभी कलर भी मिलाना है। अब मैं
2 अलग अलग बोल्स लूंगी और दोनों में बैटर का 1/3 हिस्सा निकालूंगी इस तरह से। अब मैं कलर यूज करूंगी। मैं केक के बेस के लिए पिंक, पर्पल और ग्रीन कलर यूज करने वाली हूँ। पर्पल कलर बनाने के लिए मैं ब्लू और पिंक कलर का इस्तेमाल करूंगी। मैं जानती हूँ बहुत से लोग सोचते हैं कि रेड और ब्लू से अच्छा पर्पल कलर आता है, लेकिन मुझे लगता है पिंक और ब्लू से आपको रॉयल पर्पल कलर मिलता है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ओके, ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं मिक्सिंग बोल में इन्हें एक के बाद एक डाल दूंगी। ट्राई कलर डिस्को स्वर्ल पाने के लिए एजोवा ने अपने केक में ग्रीन, ब्लू और पर्पल बैटर मिलाया है। ये सारे कलर साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। इस तरह आपको पूरे केक में ऐसा ही कलर मिलेगा। अब ये ओवन में जाने के लिए रेडी है। इस बीच डनीट भी अपने केक बैटर में कलर मिक्स कर रही हैं। और अब कलर की बारी। यह है मेरी कलर्स की बिग बास्केट। मुझे कलर्स बहुत पसंद हैं। सबसे पहले रेड कलर, थोड़ा सा रेड इसमें डाल दिया। पहले मैं सारे कलर्स बैटर में डाल दूंगी, फिर बाद में मिक्स करूंगी। उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये कितने ब्यूटीफुल हैं। थोड़ा सा ऑरेंज, थोड़ा येलो, ग्रीन। वैसे पता है फूड कलरिंग की दुनिया में हर कलर के 8 शेड्स होते हैं, तो आपको सही शेड चुनना होता है। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा ग्रीनी ब्लू और थोड़ा सा रॉयल ब्लू, तो उससे मुझे एक बैलेंस्ड कलर मिल जाएगा। अब मिक्स करके देखते हैं। मुझे ये ऑरेंज कलर बहुत अच्छा लग रहा है। और अब येलो। मैं चाहती हूँ कि सारे कलर्स बहुत ब्राइट लगे, जिससे विवियन जब केक काटेगी तो वो ब्राइट कलर्स देख के सरप्राइज हो जाएगी। विवियन को रेनबो चाहिए और डनीट उसे बना के दिखाएंगी। उनकी टेक्निक है कि वो अपने अलग अलग कलर्ड बैटर को क्लासिक रेनबो पैटर्न में पोर करेंगी। रेड, और ये जो ऑरेंज है उसे मैं रेड के सेंटर में डालूंगी ताकि उसे फैलने में मदद मिले। अब येलो ऑरेंज के सेंटर में। मुझे ये करने में बहुत मजा आता है। अब आप देख सकते हैं कि हर कलर का बैटर बाहर की तरफ जा रहा है। ये रेनबो बुलजाई जैसा लग रहा है ना। और मैं पर्पल को थोड़ा बाहर निकालूंगी, इससे लगेगा कि ये एक लहर है। अब ये ओवन में जाने के लिए तैयार है। इसे बंद कीजिए और इंतजार कीजिए। केक को ओवन में रखने के बाद एजोवा आइसिंग की शुरुआत करने जा रही हैं। केक की लेयर्स के बीच में डालने के लिए मैं वनीला बटर क्रीम तैयार करने जा रही हूँ। इसके लिए मैं थोड़े एग व्हाइट्स को योक से अलग कर रही हूँ। बटर क्रीम कुक्ड व्हिप्ड मेरेंग है जो धीरे धीरे बटर डालकर बनाई जाती है। अब मैं एग्स कुक करने जा रही हूँ। जब हम एग व्हाइट को बॉइलिंग वाटर के ऊपर रखते हैं तो उसकी स्टीम से ही वो पक जाता है, जिससे हमें बटर क्रीम में रॉ एग डालने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही एग थोड़ा फ्रॉदी हो जाएगा, मैं शुगर का 1/3 हिस्सा इसमें डाल दूंगी। बटर को स्मॉल पीसेस में डालूंगी ताकि मेरेंग स्प्लिट ना हो। अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि ये व्हिप होकर ऊपर की तरफ आ जाए। डनीट ज्यादा पीछे नहीं है और वो अपने बटर क्रीम में बटर डाल रही हैं। ढेर सारा बटर। बटर के साथ हर चीज बेटर होती है। तो ये जा रहा है मेरे मिक्सर में और अब मैं एक एक स्कूप करके आइसिंग शुगर मिला रही हूँ। मेरी आइसिंग शुगर बाहर आ गई। मैंने नौसिखियों वाली गलती कर दी। मैं कितनी अच्छी तरह काम कर रही थी, अब कपड़े गंदे हो गए। ये इसलिए हुआ क्योंकि ऑन करने से पहले मैं मिक्सर को स्पीड 1 पे करना भूल गई, जो मैंने अब कर दिया। मेरे साथ विस्किंग एक्सीडेंट नहीं हुए हैं क्योंकि मेरे साथ प्रोफेशनल मिक्सर है। पर कोई बात नहीं, मैं इसे कवर कर देती हूँ। देखिए अब मैं भी कितनी शुगरी हो गई हूँ। लगता है ये तैयार हो गया है। बहुत ही फ्लफी लग रहा है। मैं चेक कर लेती हूँ। ये स्पैचुला से गिर नहीं रहा, मतलब मैं केक के लिए यूज कर सकती हूँ। टेस्ट करना चाहेंगे? अब टाइम है कि हमारे बेकर्स अपने केक को करें चेक। मुझे लगता है ये तैयार हो चुका है। लुकिंग गुड। सारे कलर्स परफेक्ट है। मैं बहुत खुश हूँ। ये केक की बॉटम लेयर है। मैं इसे काटूंगी और फिर बीच में बटर क्रीम के साथ साथ थोड़ी सी कैंडीज भरूंगी। मैं इसे 4 बराबर लेयर्स में काटूंगी। पहले बीच से काटूंगी, फिर दोनों हिस्सों के 2-2 हिस्से करूंगी। बीच वाले दोनों हिस्सों को बीच से ऐसे कट करूंगी कैंडीज भरने के लिए। बटर क्रीम टेस्ट करने के लिए ये परफेक्ट रहेगा।
परफेक्ट। मैं इस केक में स्प्रिंकल मिक्स फिल करूंगी जो कि मैंने बना के रखा है। शुरू करूंगी बॉटम टियर से। मैं केक को पार्ट्स में बनाऊंगी और बॉटम टियर से शुरू करके टॉप तक जाऊंगी। तो ये मैंने बनाया है जो है चॉकलेट कर्ल्स, पर्ल्स और रेनबो स्प्रिंकल्स का मिक्सचर। तो विवियन जब केक काटेगी ये सारे ऐसे बाहर आ जाएंगे। जैसा विवियन चाहती थी, बेकर्स केक की हर फिलिंग में ढेर सारी कैंडीज डाल रही हैं। मैं सोच रही हूँ विवियन कितनी खुश हो जाएगी जब वो केक काटेगी और इतनी सारी कैंडीज बाहर आ जाएंगी। ओके, तो ये है सेकेंड टियर यानी रेनबो टियर। केक की हर लेयर में रेनबो का अलग अलग कलर होगा। अब मैं केक के चारों तरफ बटर क्रीम लगा रही हूँ इस तरह। फिर मैं स्पैचुला से इसे स्मूथ कर दूंगी और मैं ये ध्यान रख रही हूँ कि ये केक को पूरी तरह से कवर कर दे। मैंने केक की सारी लेयर्स एक दूसरे के ऊपर रख दी हैं। अब मैं लास्ट लेयर के कूल होने का इंतजार कर रही हूँ जिसे मैं सबसे ऊपर रखूंगी। उसे अच्छी तरह से बटर क्रीम से कवर कर दूंगी और फिर फॉन्डेंट लगाऊंगी। एक्साइटमेंट में मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा केक बना दिया, लेकिन केक जितना बड़ा हो उतना अच्छा लगता है ना। मुझे करने में बहुत मजा आता है। अपना केक तैयार कर लेने के बाद एजोआ इसका शानदार ग्लेज बनाएंगी। अब मैं केक के बॉटम टियर के लिए ग्लेज बनाने जा रही हूँ। ये काफी शाइनी होगा, जैसे गैलेक्सी इफेक्ट वाला हो। इसे स्वीट कंडेंस्ड मिल्क, शुगर, व्हाइट चॉकलेट और 3 अलग अलग कलर्स के साथ थोड़े से जेलेटिन से बनाया जाएगा। जेलेटिन डालने की वजह से एजोआ के ट्राई कलर्ड ग्लेज को शाइन मिलेगी। अब मैं थोड़ा सा हॉट मिक्सचर लूंगी और उसे थोड़ा थोड़ा इस तरह हर मिक्सचर में मिलाती जाऊंगी। मैं इसे तब तक मिलाऊंगी जब तक चॉकलेट मेल्ट नहीं हो जाती। वैसे चॉकलेट आसानी से मेल्ट नहीं हो रही है। ये भी लंपी है। ग्लेजेस लंपी हैं। इसे फिर से बनाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है और ना ही जेलेटिन बचा है। पता नहीं ये काम करेगा या नहीं। मुझे इसे गर्म पानी के बोल में रखना होगा, फिर देखते हैं इसका लंप मेल्ट होता है या नहीं। आई होप ये काम कर जाए। मैं इसे बाहर निकाल रही हूँ जिससे लंप अलग हो जाए। ओके, देखिए इतना सारा लंप स्ट्रेनर में ही रह गया और इसमें बिल्कुल नहीं है। नाइस। ओके, लगता है पहला वाला तैयार हो गया है। नेक्स्ट, देखिए ये सारा लंप है, बोल से अच्छा स्ट्रेनर में है। तो अब मेरे पास 3 अलग अलग कलर्स के ग्लेज हैं। अब मैं इस पिक्चर में इनकी लेयर बनाऊंगी और फिर इसे केक के ऊपर डाल दूंगी। अब मुझे सिर्फ स्टार्स की जरूरत है। अब ये बिल्कुल एक गैलेक्सी जैसा नजर आ रहा है। मैं सच में बहुत खुश हूँ। दूसरी तरफ डनीट अपने यूनिक केक टॉपर्स पर काम कर रही हैं। ओके, तो मुझे तो ये कुकी सैंडविचेस जैसे लग रहे हैं और मैं वही बनाने वाली हूँ। कुकी सैंडविचेस विद आइसिंग इन द मिडिल। तो ये है कुछ कलरफुल स्प्रिंकल्स जो कि मैं कुकी डो में यूज करने वाली हूँ। इन्हें डाल के बस मिक्स कर दूंगी। पार्चमेंट पेपर की वजह से कुकी डो ट्रे में चिपकता नहीं है और बाद में कुकीज निकालना आसान होता है। अब मैं कुकी डो डालने के लिए आइसक्रीम स्कूपर यूज करने वाली हूँ क्योंकि इससे ट्रे में डो डालना इजी होता है और सारी की सारी कुकीज सेम साइज की बनती हैं। आई थिंक विवियन को ये स्प्रिंकल कुकीज बहुत पसंद आएंगी क्योंकि ये थोड़ी डिफरेंट हैं, क्योंकि ये सैंडविच कुकीज होंगी। इन्हें बनाने में कितना टाइम और मेहनत लगती है और खाने में बस कुछ ही मिनट, पर मजा बहुत आता है। एजुआ ने अपने केक के लिए स्पेशल टॉपर बनाना शुरू कर दिया है। मैं थोड़े से कुकी डो को रोल करूंगी और इससे रेनबो टॉपर बनाऊंगी। इससे ही केक का क्राउन जैसा बन जाएगा। इसे शुगर और शॉर्ट ब्रेड कुकी को मिक्स करके बनाया जाता है, इसलिए ये काफी सॉलिड होता है और आसानी से खड़ा रह सकता है। ये स्टिक्स केक के अंदर जाएगी और रेनबो बिल्कुल सीधा खड़ा रहेगा। तो मेरी कुकीज ठंडी हो चुकी हैं, बहुत ही कलरफुल दिख रही हैं, स्प्रिंकल्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अब मैं बनाऊंगी कुकी सैंडविचेस। ये बटर क्रीम है जो मैंने पहले बना के रखी थी। अब बस मैं इसमें थोड़ा सा पिंक कलर मिला रही हूँ।
ये मिनी पिनियाटास जैसी लग रही हैं। इसे तोड़ के देखते हैं। लेकिन इसका टेस्ट कैसा है? ये क्रीमी है, क्रंची है, डिलिशियस है। अब वो पार्ट जिससे मैं बचपन से ऑब्सेस्ड हूँ, यानी मैं यूनिकॉर्न बनाऊंगी। मैं गम पेस्ट से यूनिकॉर्न बनाऊंगी और थोड़ी सी कैंडी से हेयर और टेल। ये एडिबल होगा। सबसे पहले मैं यूनिकॉर्न की आर्म्स और लेग्स बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले इसका हूफ तैयार करते हैं और फिर थोड़ा सा पानी लगाकर इसमें लेग्स लगा देते हैं। जब मैं छोटी थी तो क्ले और प्ले डो से ढेर सारे यूनिकॉर्न्स बनाकर खेला करती थी। अब मैं थोड़ी सी कैंडी काट कर इस यूनिकॉर्न की टेल बनाऊंगी। अब मैं इसकी हेयर बनाऊंगी। ये मोहॉक जैसा थोड़ा स्पाइकी होगा, लेकिन दिखने में कूल लगेगा। अब मैं इसका हॉर्न बनाऊंगी और इस यूनिकॉर्न में थोड़ा सा ग्लिटर डस्ट करके इसके साथ मैजिक जोड़ दूंगी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मुझे लगता है इसका नाम विवियन रखना चाहिए। डनीट भी अपने मैजिकल यूनिकॉर्न को स्कल्प्ट करना शुरू कर चुकी हैं। ये है गम पेस्ट। ये फॉन्डेंट जैसा दिखता है, लेकिन ये व्हाइट होता है और इसका टेक्सचर थोड़ा टफ होता है। ये जल्दी सूखता है और फॉन्डेंट से हार्ड होता है और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये यूनिकॉर्न की बॉडी का बेस स्ट्रक्चर होगा। अगर आप कभी हॉर्स बनाना चाहें तो वो भी ऐसे ही बन सकता है, बस उसमें हॉर्न नहीं लगाना। इसे आप जितना ज्यादा रोल करेंगे उतना ही स्मूथ हो जाएगा। अब मैंने ली है एक टूथपिक जिसे मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। तो ये हो गई इसकी टांगे। इसे ध्यान से अंदर लगा देती हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे ये टांगे ऊपर करके बैठा है। अब ये इसका सिर। इसे तो मैं केक के टॉप पर रखूंगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ इसके अलावा कुछ और यूनिकॉर्न हेड्स बनाऊं और केक पे रखूं। अब मैं इस पर ग्लिटर डालने वाली हूँ, जिससे ये लाइट में बहुत स्पार्कल और शिमर करेगा। अब मैं पाइपिंग करके इसे चारों तरफ से वीव कर दूंगी ताकि लगे जैसे यूनिकॉर्न इसी रास्ते से आया हो। और अब मैं कॉटन कैंडी को केक के चारों तरफ लगाऊंगी इस तरह से। There we go! केक सच में बहुत अच्छा बना है। विवियन को केक जरूर पसंद आएगा। तो ये है मेरा केक। आई होप विवियन को ये अच्छा लगे। मैं थक गई हूँ बहुत ज्यादा। तो ये डेकोरेशन और बलून्स कैसे लग रहे हैं? ये अच्छे हैं। Awesome! क्या ये तुम्हारे फ्रेंड्स को पसंद आएंगे? बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा केक कितना बड़ा होगा? इतना बड़ा और इतना ऊंचा। मुझे लगता है इतना बड़ा होना चाहिए। तुम्हें लगता है केक बहुत बड़ा हो सकता है? हाँ, केक बड़ा क्यों नहीं हो सकता? लेकिन वो प्रोफेशनल लोग हैं। वुप्सीज। वो प्रोफेशनल केक बेकर्स हैं, इसलिए आराम वो से। इतना बड़ा केक बना सकते हैं। पार्टी शुरू होने वाली है। वेरी गुड। केक्स आ चुके हैं और अब टाइम है कि विवियन डिसाइड करे कि कौन सा केक विनर है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसा विवियन चाहती थी केक बिल्कुल वैसा ही बना है। आई होप विवियन को मेरा केक पसंद आए। मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा केक बना दिया, पर बड़ा है तो बेहतर है। Three, two, one, Happy birthday! वाओ! काफी अमेजिंग है। क्या बात है। इसकी डिटेलिंग देखो। और इसकी भी। इसके टॉप पर रेनबो है और ये केक तो पूरा रेनबो जैसा है। डिसीजन लेना मुश्किल होगा। हाँ, बहुत मुश्किल होगा। ओके विवियन, तो आज मैंने तुम्हारे लिए जो केक बनाया है वो है रेनबो टाई डाई वनीला केक। इसके साथ कुछ कुकी सैंडविचेस हैं जिनमें स्प्रिंकल्स भरे हुए हैं। केक के ऊपर एक बड़ा यूनिकॉर्न और साइड में छोटे छोटे यूनिकॉर्न है। और जब तुम केक काटोगी तो उसमें से चॉकलेट, कैंडी पर्ल्स और स्प्रिंकल्स बाहर आएंगे, एग्जैक्टली वैसे जैसा कि पिनियाटा को काटने पर होता है। आपने इसे रेनबो जैसा कैसे बनाया?
तो इसे रेनबो बनाने के लिए मैंने कलर्स यूज किए जो कि फूड कलर्स हैं। फिर बैटर में रेनबो के सारे अलग अलग कलर्स को मिक्स किया और फिर उन्हें आपस में मिला दिया, जिससे जब तुम केक काटोगी वो टाई डाई जैसा लगेगा। ओह माय गुडनेस, ये तो बहुत बड़ा है और इसमें 3 यूनिकॉर्न्स हैं। शायद मैं आज ना जीत पाऊं। विवियन, मैंने काफी हद तक तुम्हारी ड्राइंग जैसा केक बनाया है। इसके बॉटम में गैलेक्सी इफेक्ट है और इसके साथ साथ केक के अंदर भी गैलेक्सी इफेक्ट है और इस टॉल पिंक लेयर के अंदर तुम्हें रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और पर्पल कलर मिलेंगे। लेकिन जब तुम केक काटोगी तो केक के अंदर तुम्हें बहुत सारी कैंडीज मिलेंगी, जिनमें स्प्रिंकल्स, शुगर, चॉकलेट और वो सारी कैंडीज होंगी जो तुम्हें पसंद है। दूसरी चीज जो मैंने की है वो ये है कि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत क्रिएटिव हो, इसलिए मैं अपने साथ ये फूड कलर वाले मार्कर्स लाई हूँ, जिससे तुम रेनबो के बैक साइड पर जो व्हाइट है उस पर कुछ भी ड्रॉ कर सकती हो। वाओ, मैं थोड़ा डर गई थी क्योंकि दूसरा केक बिल्कुल विवियन की ड्राइंग जैसा था और मैंने उसकी ड्राइंग को अपने हिसाब से बना दिया। अब टाइम है कि विवियन विनर को चुने। ओके, तो ये डिसीजन लेना बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है। मैंने कहा अब विवियन के विनर चुनने का टाइम हो चुका है। तो विनर है ये वाला केक। थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस, और आपका केक भी बहुत अच्छा और डिलीशियस दिख रहा है। थैंक यू। मेरे लिए विनर को चुनना बहुत मुश्किल था क्योंकि दोनों ही केक बहुत अच्छे बने थे। मैं बहुत खुश हूँ कि विवियन को वैसा ही केक मिल गया जैसा उसने सोचा था और वो केक मैंने बनाया, इसकी मुझे खुशी है। मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंट हुई, लेकिन केक बनाने में मुझे बहुत मजा आया और दूसरी बेकर ने भी बहुत अच्छा केक बनाया। Here we go. केक किसे चाहिए? मुझे चाहिए। मुझे 2 पीस। ये लो। मुझे कलरफुल है, बहुत सारी कैंडीज है। वाओ, मुझे और एक ये तुम्हारे लिए। केक का टेस्ट बहुत अच्छा है। पार्टी बहुत अमेजिंग है। विवियन ने परफेक्ट केक चुना। बच्चे मस्ती कर रहे हैं, मतलब खुश हैं, तो मैं भी खुश हूँ। पीछे ड्रॉ कर सकती है। हाँ, मेरे फ्रेंड्स खूब एंजॉय कर रहे हैं। ये अब तक की बेस्ट बर्थडे पार्टी है। बेस्ट पार्टी एवर। बेस्ट पार्टी। हमने जैसा सोचा पार्टी उससे भी शानदार हुई। ये हमेशा के लिए यादगार होगी।